अगर मनोदशा और मेरी इनर फीलिंग की बात करेंगे तो वो लाओ त्से के ज़्यादा करीब पड़ेगी जाके ताओ ते चिंग के। उसको कुछ कहना ही नहीं है। वो कहता है जो कहना था कह दिया भई, कहने के लिए कुछ है नहीं। वो तो चुपचाप निकला जा रहा है। राजा को खबर हो गई कि लाओ त्से जो है वो शहर छोड़कर जा रहे हैं। चुंगी पर, शहर के किनारे चुंगी पर वो पकड़े गए। तो राजा ने कहा कि आप वापस चलिए। लाओ त्से ने कहा कि भई मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं वापस नहीं जाऊँ। तो राजा ने प्रेम, बस एक गुरु और शिष्य के प्रेम की नोक-झोंक कैसी हो सकती है यहाँ पर ताओ ते चिंग में, वो भी बड़ी रोचक है। तो राजा कहता है कि आप मेरे राज्य में रहें, आपने मेरे राज्य में सामग्रियों का, संसाधनों का उपभोग किया है, बिना कर दिए आपको तो मैं जाने नहीं दूँगा। आपको कर चुकाना पड़ेगा। लाओ त्से कहते हैं मैं फ़कीर आदमी हूँ, मेरे पास क्या है? कह रही आप हमारे राज्य की सबसे कीमती धरोहर लेकर जा रहे हैं और आप कहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं। आप तो मेरे राज्य को खाली किए दे रहे हैं, बिल्कुल जो मूल्यवान था वो सब लेके निकले जा रहे हैं। तो आपको मैं तब तक जाने नहीं दूँगा जब तक आप उसको लिपिबद्ध करके, जो खजाना आपके भीतर है उसको लिपिबद्ध करके आप सौंप नहीं दें। तो कहते हैं कि वो इतिहास की एकमात्र ऐसी अनूठी पुस्तक है जो राज्य के बाहर चुंगी के नाके पर, उसमें पुलिया पर बैठकर उन्होंने लाओ त्से ने लिखी। और उनका स्टाइल सारभूत, कंडेंस, इंटेंस, और उसमें उनका बिंदास अल्हड़पन इसलिए ज़्यादा आया कि वो किसी को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। अष्टावक्र जनक को एड्रेस कर रहे हैं, सीमाएँ हैं। वशिष्ठ राम को एड्रेस कर रहे हैं, सीमाएँ हैं। कृष्ण अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं, उनकी भी सीमाएँ हैं। लाओ त्से तो बस जो उसके भीतर है उसको बाँट रहा है, वो किसी को एड्रेस ही नहीं कर रहा है। आप भी तो लेकिन जब बात कर रहे थे तो किसी को एड्रेस नहीं कर रहे थे।